बागमती नदी के धार के पानी से परेशान लोगों को देखने पहुंचे विधायक। दरअसल बता दें कि बाढ़ के मंजर से तबाही कई इलाकों में है। ऐसे में बाढ़ के पानी लोगों को परेशान कर रही है। किसी के घर ढा रही है तो किसी के दरवाजे एवं आंगन में पानी जल जमाव की समस्या बना हुआ है। ऐसे में लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। वहीं बाढ़ की तबाही से परेशान लोगों से मिलने पहुंचे स्थानीय विधायक। दरअसल बता दें कि राजद नेता तेजस्वी यादव के निर्देशानुसार राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेता कार्यकर्ता और अपने सभी पार्टी के विधायक सांसदों को आदेश दिया गया है कि वो अपने बाढ़ पीड़ितों के अपने अपने इलाके में पूरी तरह से मदद करें। जिस आदेश का किस तरह से उनके विधायक पालन कर रहे हैं, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं किस तरह से अपने जेब के पैसे से लोगों का कर रहे हैं सेवा। तस्वीर पूरी तरह से साफ है कि आखिर अपने पॉकेट से पैसा निकालकर विधायक ने स्थानीय लोगों को दिया और स्थानीय लोग इस तस्वीर में गिनते हुए पैसा नजर आ रहे हैं। दरअसल आर्थिक सहयोग कर रहे हैं जो बाढ़ से पीड़ित है। ऐसे में दरअसल बता दें कि यह इलाका मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट विधानसभा का है, जहां बागमती नदी की धार से यानी कि बागमती नदी के कटाव से लोगों का घर में पानी प्रवेश कर गया और नदी किनारे बसे हुए इलाके पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हो गया है। बाढ़ की पानी उनके घरों में प्रवेश कर गई है। उन्हीं को देखने के लिए पहुंचे थे राजद के गायघाट विधायक निरंजन राय। निरंजन राय ने कहा कि हर संभव पूरी प्रयास कर रहे हैं कि जनता को मदद मिले और सरकार की सहायता पर उन्होंने सवाल भी खड़ा किया है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर समय रहते नदी किनारे जहां जहां कटाव हुआ है वहां पर काम हो गया रहता तो जनता को समस्या परेशानी बाढ़ के पानी से नहीं झेलना पड़ता। ऐसे में उन्होंने कई अधिकारियों एवं अंचलाधिकारी के लेकर साथ में कई पंचायतों का भ्रमण किया, जहां निरीक्षण किया कि बाढ़ की पानी का क्या स्थिति है और कितने लोग बाढ़ के पानी से प्रभावित है। साथ में उन्होंने खुद अपने कैमरे से यानी कि अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे से तस्वीर भी लिया उन इलाकों का जहां जल जमाव की समस्या एवं बाढ़ की पानी से लोग परेशान है। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि जल्द से जल्द जहां पर नदी के पानी कटाव हो रहे हैं, जिससे फसल के साथ साथ किसानों का जो जीवन यापन जिस पर आधारित है वो तो नष्ट हो ही रहा है। ऐसे में उनके घरों को कैसे बचाया जाए, इसको लेकर के भी उन्होंने सख्त निर्देश दिया। इस दौरान साथ में मौजूद रहे अंचला अधिकारी और साथ में वहीं जल संसाधन विभाग के कई कर्मचारी एवं पदाधिकारी। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव का निर्देश मिला था कि राष्ट्रीय जनता दल के सभी लोग पार्टी के कार्यकर्ता नेता बाढ़ पीड़ितों का पूरी तरह से सहायता मदद करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता कार्यकर्ता हम लोग भी पूरी तरह से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। बाढ़ की समस्या तो झेल ही रहे हैं, लेकिन सहायता की समस्या न झेले इसको लेकर पुरजोर प्रयास कर रहे हैं और हर संभव बाढ़ पीड़ितों को मदद करने के लिए काम किया जा रहा है। कई इलाकों में कम्युनिटी किचन एवं पन्निक वितरण करवाया गया है। कई इलाकों में जल का जो प्रकोप है, जो बाढ़ की पानी से लोग प्रभावित हुए हैं, उन इलाकों का भी निरीक्षण कर जल्द से जल्द मुहैया कराने की पूरी कोशिश और प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही कई इलाकों में और किचन की व्यवस्था यानी कि भोजन की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। वहीं लोगों ने साथ में चल करके अपने अपने इलाकों के जल जमाव एवं बाढ़ के पानी से घरों में प्रवेश हो चुके इस जगहों को दिखाने का काम किया और साथ में चिन्हित करवाया। इस दौरान सरकार के कर्मचारी अधिकारी भी मौजूद रहे। लोगों ने बारी बारी से अपने इलाके में और अपने आवास के पीछे या आवास में प्रवेश किए हुए पानी को भी दिखाने का काम किया कि आखिर बाढ़ के पानी से कितने प्रभावित और कितने फीट इलाके में
पानी लगा हुआ है। अलग अलग पंचायत के गली मोहल्लों एवं वार्डों में जाकर गायघाट विधायक निरंजन राय ने निरीक्षण किया और साथ में पूरी मुहैया सहायता कराने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान जिसे पैसे देकर के सहयोग जिस तरह से इस इलाके के लोगों को किया गया कुम्मी हटाने के लिए, वो व्यक्ति क्या कुछ कह रहे हैं और साथ में इसके बाद गायघाट विधायक निरंजन राय ने क्या कुछ कहा सरकार पर सवाल उठाते हुए, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। इधर कुम्भ भसवाए हैं तैके। अच्छा, विधायक जी अपना फंड से दिए हैं। जेबी से? हाँ, जेबी से। कथी करवाए थे आप? कुम्भी हटवाए हैं, सब जन लगा कर हटाइए रहे हैं अभी सानी समाज के लोग? हाँ, सारे समाज के लोग मिलकर। अच्छा, सहनी समाज के लोग न, यादव समाज है, सहनी समाज है, महतो समाज है, सावजी है। कुम्भी कथी का किस लिए हटा रहे हैं? कुम्भी हटा रहे हैं, नदी के लिए हटा रहे हैं। घाट उठ के दिक्कत हो रहा है, माल जाल के दिक्कत हो रहा है। फसल उस पास से लाना, फसल उस पास से नहीं आता है। नदी को सफाई अभियान कहाँ पर ये जगह हो गया? ये हनुमान नगर हो गया। निरीक्षण किए और कहाँ निरीक्षण किए? अभी नदी किनारे खड़े हैं क्या? देखिए, आज गायघाट प्रखंड अंतर्गत अभी हम लोग यहाँ बेनीबाद गांव में खड़े हैं और बेनीबाद की जो मुख्य नदी है, मुख्य धार है बागमती की, उसी के यहाँ पर खड़े हैं और ये बताना चाहते हैं कि अभी जो ये कोसी तटबंध टूटा और जो बाढ़ आई है ये जो बागमती नदी में कटाव से, ये बताना चाहते हैं कि इससे पिछले वर्ष तक के ये जो सड़क थी, इसके आगे यहाँ घर था और इसके आगे सड़क थी और इसके आगे इसी सड़क से इस गांव के सभी बच्चे उर्दू कन्या विद्यालय है जहां पढ़ने के लिए जाते थे। अब आप सामने देखिए कि पूरा घर कट के बागमती नदी में समा गया। वो जो सड़क थी वो नदी में 12 फीट की चौड़ी सड़क थी, वो नदी में समा गया और लोग बच्चे जो हैं अब स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो ये स्थिति है। और बिहार की जो भाजपा जदयू की सरकार है, ये जो गूंगी बहरी सरकार है, ये जो नौजवान किसान और गरीब विरोधी सरकार है, कि पिछली बार भी हमने यहाँ के कटाव के संदर्भ में प्रस्ताव बना करके एंटी इरोजन के लिए कि पक्का कार्य कराया जाए, जिससे कि गरीबों का जान माल और घर और जो बचाया जा सके, कटाव निरोधी कार्य कराया जाए पक्का। लेकिन उसकी स्वीकृति नहीं दी गई और नतीजा हुआ कि इस वर्ष कई घर इस बागमती नदी में समा गया और ये अब बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। स्कूल भी हमको लगता है कि आधा कट जाएगा। अब स्कूल के भी पूरा सट गया है दीवार से। तो ये स्थिति है। ये अभी गायघाट पे यहाँ अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, WRD के असिस्टेंट इंजीनियर हैं और जूनियर इंजीनियर हैं, सब लोगों के साथ अभी घूम करके सुस्ता पंचायत के पागा, चांदपुरा, ये कांटा पिराव चौधरी पंचायत के बेनीबाद, फिर अभी आपके केवटसा पंचायत के जगनिया, थरमा आदि स्थलों पर समूचा कटाव निरोधी कार्य के लिए घूम घूम करके हम लोग देख रहे हैं। लेकिन यहाँ से हर साल ये प्रस्ताव बना के जाता है और बिहार की सरकार जो गरीब विरोधी सरकार है वो प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं देती है। नतीजा है कि एंटी इरोजन का काम नहीं हो पा रहा है और हर साल फ्लड फाइटिंग के नाम पे सरकार में जो बिहार की सरकार है वो राशि लूटने का काम कर रही है, गरीबों का काम नहीं कर रही है। बस फ्लड फाइटिंग के नाम पे सरकारी राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है और कोई काम नहीं हो रहा है। और देख लीजिए, प्रत्येक वर्ष सैकड़ों लोगों का ये जो घर, इस बार तो मतलब सैकड़ों क्या हजारों लोगों का घर अभी बागमती नदी में और समा गया, सड़क समा गई। और आपको बताएं कि कृषि योग्य भूमि का तो नाम ही मत लीजिए कि क्या स्थिति है। ये स्थिति है। बिहार की सरकार देने के लिए पहल कर रहे हैं कि नहीं लोग? ये लगातार हम मांग कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, लेकिन ये सरकार के मैंने कान तक बात विधानसभा में कई बार हमने इस पर डिबेट किया है, कई बार बताने का काम किया है। ये जो बेनीबाद का जो पूरा फसल नष्ट हो जाता है, हमने पिछली बार भी कहा था कि अगर आप इसका काम करा दिया जाए, चाहे सियारी पुल की सफाई करा दिया जाए, गार्ड उड़ाही का काम हो जाए, या फिर इस तरफ से जो बेनीबाद के बीचों बीच जो पक्का नाला का निर्माण करा करके यहाँ सुलिस गेट का निर्माण करा दिया जाए, तो लोग कृषक की जो किसानों की स्थिति है वो हज़ारों एकड़ फसल जो है बर्बाद हो जाती है और या फिर फसल लगा ही नहीं पाते हैं। अभी जैसे बाढ़ की पानी आ गया, फसल नहीं लग पाएगा रबी का। और अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार और देश की जो 80% आबादी गाँव में बसती है, उनका मुख्य पेशा है कृषि और किसान ही पूरे देश को अन्न खिलाता है। लेकिन ये जो बिहार की सरकार है, गूंगी बहरी सरकार, इनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपनी कुर्सी में लगे रहते हैं कि कैसे कुर्सी हमारा रहे, उसी में लगे हैं। गरीब त्रस्त है और ये जो भाजपा जदयू की सरकार मस्त है। गरीब आज यहाँ मतलब
किस स्थिति में जी रहा है, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं। हम लोग लगातार इसकी मांग विधानसभा में करते रहते हैं, सभी पदाधिकारी को बताने का काम करते हैं, लेकिन बिहार की सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ कुर्सी कुमार है, कुर्सी में लगे रहते हैं। राहत कार्य के लिए काम कर रहे हैं। राहत कार्य के लिए लगातार अपने स्तर से हम जहाँ जहाँ संभव है, जैसे कुंभी हटवाना, कहीं पर नाव को देना, ये करवा रहे हैं। लेकिन ये छोटी चीज़ नहीं है, ये विधायक फंड से भी संभव नहीं है। ये जल संसाधन विभाग से जब तक ये बड़ी तबाही है और इस आपदा में अगर सरकार सहयोग नहीं करेगी, सरकार काम नहीं करेगी, तो ये असंभव है हम लोगों के अपने स्तर से करा पाना। इसीलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं गूंगी बहरी सरकार को कि ये जनता के लिए है, जनता की के लिए काम करे, और नहीं तो जनता देख रही है, महान जनता जो है देख रही है, इनका आने वाले समय पर हिसाब करेगी। हम लोग के आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी दिन रात इन चीज़ों की मांग करते रहते हैं, लगातार लगे हुए हैं। लेकिन ये सरकार जो है बिहार की, ये जुमलेबाज सरकार, ये केंद्र और राज्य की जो जुमलेबाज सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार है, डबल तेजी से होनी चाहिए थी काम। लेकिन क्या है, कह रहे थे कि कोई काम नहीं हो रहा है, बस सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू जीरो मार्ग, दादर रोड, मुजफ्फरपुर।